Hello students, welcome to another lecture of mathematical methods. Today is very important lecture. Today we are going to study about the resolution of vector, splitting of vectors. आपण आधीच्या लेक्चर्स मध्ये काय शिकलो होतं? Addition of vector. When number of vectors were given to you, you were finding out a single vector whose effect was same as the combined effect of the other vector, ज्याला आपण resultant vector म्हणत होतो. आपण रिझल्टंट वेक्टर कसे फाइंड आउट करायचे ते आधीच्या लेक्चर्स मध्ये पाहिलेले आहे. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन हाउ टू स्प्लिट अ गिवन वेक्टर. बट बिफोर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज एंड व्हाट मैटर्स इज व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर. ये सबसे आज के दिन का एक अहम डेफिनेशन, यूनिट वेक्टर. व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? हमने नल वेक्टर पढ़ा था. क्या था नल वेक्टर? A vector whose magnitude is equal to 0 is known as what? Null vector. Today we are going to study a unit vector, a vector whose magnitude is equal to 1, यानी which has unit magnitude is called as a unit vector. A magnitude is a vector whose magnitude is equal to 1. अब यहां पर देखो, ये एक वेक्टर है, वेक्टर P. ठीक है, उसकी दिशा इस तरफ है, नॉर्थ ईस्ट. 1 2 3 4 5. उसका मैग्नीट्यूड कितने हैं? 5 यूनिट्स. 1 2 3 4 5 यूनिट्स का वेक्टर है. अब यहां पर एक वेक्टर मैं ड्रॉ कर रहा हूं जिसकी दिशा बिल्कुल वेक्टर P जैसी है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 1 यूनिट. देन दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? यूनिट वेक्टर which has same direction as vector P and we denote it as P cap. What is meaning of P cap? P cap is a unit vector along वेक्टर P. P कैप का मीनिंग क्या रहता है? जिसकी मैग्नीट्यूड 1 रहती है उसे हम टोपी पहनाते हैं. और जब मैं ऐसा लिखूंगा, मान लो ये एक वेक्टर है, यहां पर एक वेक्टर मैं ड्रॉ कर रहा हूं. ओके, मान लो ये वेक्टर A है, ठीक है, और इसकी मैग्नीट्यूड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनिट्स है. अगर मैं इस सेम डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं जिसकी डायरेक्शन वेक्टर A जैसी ही है लेकिन मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, तो उसे मैं क्या कहूंगा? यूनिट वेक्टर अलोंग A. हाउ टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर? सी, इफ what does a vector has? What does a vector has? Vector has magnitude and what? डायरेक्शन. वेक्टर को दो चीजें रहती है, क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. अगर मैं उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा, मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 1, यानी उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो गई? 1, लेकिन उसकी डायरेक्शन बरकरार है. तो अगर मुझे कोई वेक्टर दिया, वेक्टर P मान लो, और अगर मुझे कहा कि फाइंड द यूनिट वेक्टर along vector P, then what you must do? You must divide a vector by its magnitude. If you divide a vector by its magnitude, you get a unit vector. What is meaning of unit vector? A vector whose magnitude is equal to 1 is known as unit vector. What is unit vector? A vector whose magnitude is equal to 1 is known as unit vector. How to find a given vector? Divide a vector by its magnitude. शायद मला असं वाटतंय की कदाचित तुम्ही कन्फ्युज झाले, काय चाललेलं आहे, कसं फाइंड आउट करायचं युनिट वेक्टर. लेक्चर पुढे सरकत जाऊ द्या, तुम्हाला ऍट द एंड ऑफ द लेक्चर खूप छान वाटेल. आता तुर्तास काय लक्षात ठेवायचं आहे, लेक्चरच्या सुरुवातीला लक्षात काय ठेवायचंय
की व्हॉट इज युनिट वेक्टर. मी तुम्हाला विचारले रस्त्यात कुठे तुम्ही मला भेटला, मास्क घालून फिरायचंय, मला भेटला ए बाबा हा व्हॉट इज युनिट वेक्टर, तर लगेच तुम्ही मला उत्तर काय द्यायचं, अ वेक्टर हुज मॅग्निट्यूड इज इक्वल टू 1 इज नोन एज यूनिट वेक्टर. मैंने अगर आपको सवाल किया, बीच रास्ते में मिले आप मुझे, मैंने सवाल किया आपको, हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर, तो मैंने सर डिवाइड अ वेक्टर बाय इट्स मॅग्निट्यूड. बस हे दोन गोष्टी आता तुर्तास तुम्ही लक्षात ठेवायच्या आहेत. पहिली गोष्ट काय लक्षात ठेवायची सांगा मला, व्हॉट इज अ युनिट वेक्टर. अ वेक्टर हुज मॅग्निट्यूड इज इक्वल टू 1 इज नोन एज युनिट वेक्टर. हाउ टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग अ गिवन वेक्टर, डिवाइड अ गिवन वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड. वो कैसे किए जाता है वो हम जैसे जैसे टाइम प्रोसीड होगा आप सीखते जाओगे. जस्ट स्टार्ट हमें करनी पड़ी थी यूनिट वेक्टर से. ओके, अब इस वेक्टर टॉपिक में सबसे अहम 3 यूनिट वेक्टर्स की हम बात करेंगे. कितने यूनिट वेक्टर्स की बात करेंगे, 3 यूनिट वेक्टर्स की. तो ओके, लुक एट दिस. दिस इज एक्स एक्सिस. क्या है ये, एक्स एक्सिस. उस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव. This is y axis, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव. एंड दिस इज z axis, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव. देयर आर 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस. 10वीं भूल जाओ अभी. 10वीं में हमने क्या सीखा था, एक्स एक्सिस आणि वाय एक्सिस. आडवी एक्स एक्सिस, उभी वाय एक्सिस. आता इथे 3 एक्सिस आहेत, ते असे एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत, एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहे. बघा ना, हे माझं बोट, हे आणि हे तिघ एक. आता बघा ना, 2 मिनिटं दाखवतो ना तुम्हाला मी. कोणता कलर घेतला होता, हे बघा. ही ऍक्सिस ही तुमच्याकडे येते, दिस इज गोइंग टुवर्ड्स दिस साइड, राइट साइड, आणि येते. These 3 are what? Mutually perpendicular to each other. है ना? Whether green is perpendicular to violet or violet is perpendicular to blue or blue is perpendicular to green, all are mutually perpendicular to each other. जो आपकी तरफ आ रही है वो है x axis, जो इधर जा रही है वो है y axis, और जो ऊपर जा रही है वो क्या है, z axis. 3 axes. तर मला एक सांगा, मग ह्या पॉइंटला काय म्हणतात, बोला बोला बोला, मला ऐकू येत है, सुनाई दे रहा है मुझे. क्या बोला आपने, सही बोला आपने. इसको हम क्या कहेंगे, ओरिजिन. In Cartesian coordinate system we have 3 coordinate axes, x axis, y axis and z axis. Okay. अगर मैं ओरिजिन पर खड़ा हूं और मैंने मेरे कदम 1 यूनिट बढ़ाए और मी इथं आलो, तो दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड इट इज डिनोटेड बाय आई कैप. काय म्हणायचं जरा, आई कैप. A unit vector along positive x axis is known as what? I cap. A unit vector along positive y axis is called as z cap. क्या मतलब j cap. And a unit vector along पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस को हम क्या करेंगे, k कैप. ऐसे ये 3 यूनिट वेक्टर से तुम्हारे जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर आप सुन रहे हो. देयर आर 3 यूनिट वेक्टर्स. यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज कॉल्ड एज व्हाट, i कैप. Unit vector directed along positive direction of y axis is called as z cap. Unit vector directed along positive direction of z axis is called as
के कैप, इसको क्या कहेंगे हम? आई कैप, जे कैप आणि के कैप. डायग्राम ड्रॉ करून घ्या, स्वतः नोट्स तयार करा. फर्स्ट काय देणार? व्हाट आर युनिट वेक्टर? युनिट वेक्टर्स आर द वेक्टर्स whose magnitude is equal to 1. How to obtain a given vector, unit vector? Along a given vector, divide a given vector by its magnitude to get a unit vector. And these three, I cap, j cap and k cap, are called as rectangular unit vectors. काय म्हणायचं याला? Rectangular. कोणचं? Rectangular unit vectors. बेहद ही इंपॉर्टेंट है ये तीन यूनिट वेक्टर्स. रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर. A unit vector that is directed along positive direction of x-axis is known as I cap. A unit vector directed along positive direction of y-axis is called as z cap. And unit vector directed along positive direction of z-axis is called as k cap. I cap, z cap आणि k cap. तर जर काय चाललंय हे कॅप 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 समजेल. तुम्हाला स्टार्टला मी लेक्चरच्या काय सांगितलं होतं, आज आपल्याला काय शिकायचं? स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर. त्यासाठी ह्याचं आपलं फाउंडेशन चालू आहे. मतलब डायग्राम ड्रॉ करून घ्या नोटबुक मध्ये. Okay, now just pay attention. A very important concept. To explain, we are just going to discuss in 2 dimension. 3 dimension नहीं. हम उसको जनरलाइज करेंगे. ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है. ठीक है? ओके. ये एक वेक्टर है a बार. कोणता बार? a बार. याला काय म्हणायचं? ओरिजिन. ये जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स है ax ay. कोणते कोऑर्डिनेट्स आहेत त्याचे? ax आणि ay. डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट OA इज व्हाट? वेक्टर A. ठीक है? अब यहां पर देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो. बड़ी चीज हम सीखने वाले हैं. इतने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करतो नहीं, इतना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. ठीक है? अभी ये जो लेंथ है, ये लेंथ में बोल रहा हूं, लेंथ. और ये जो लेंथ है, ध्यान से देखो मेरी बात. ओके. क्या ये एक पैरेललोग्राम है? ये जो है ये क्या पैरेललोग्राम है क्या? और रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम. तो ये पैरेललोग्राम हो गया. ठीक है? मी ह्या वेक्टरला म्हणजे कोणत्या वेक्टरला हो, ह्या वेक्टरला वेक्टर ax म्हणतो, म्हणजे विच इज अलॉंग x एक्सिस. आणि ह्याला मी वेक्टर ay म्हणतो. ओके. What is the law of parallelogram of vectors? If two vectors are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is represented in magnitude and direction by diagonal of a parallelogram drawn from their common point. तो ये क्या हो गया? रिजल्टेंट. यानी क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं? अगर आप बोले ध्यान से देखो, what is vector A is equal to ax बार प्लस ay बार. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? आप ऐसा मत लिखो a is equal to ax plus ay. नहीं. a बार is equal to ax बार plus ay बार. ऐसा मैं लिख सकता हूं? लिख सकता. ओके. अब यहां पर देखो, ये जो कोऑर्डिनेट्स है, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है. कोऑर्डिनेट्स क्या है? ax और ay. ठीक है? तो ये जो लेंथ होती है, ये जो लेंथ, दिस लेंथ इज इक्वल टू हाउ मच? दिस लेंथ इज इक्वल टू हाउ मच? ax. ओके. दिस लेंथ इज इक्वल टू हाउ मच? दिस लेंथ इज इक्वल टू हाउ मच? ay. ठीक है? नाउ if I divide this vector
बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किसकी किती है जी ax. If I divide a vector by its magnitude, what I get? Come on. If I divide a vector by its magnitude, I get a unit vector. But this is which direction? X direction. म्हणून मी इथे काय दिलं I cap. Why? Because it is along what? X axis. Okay. अब यहां पर देखो, ये जो वेक्टर है कौन सा वेक्टर? A y y. उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है ay. If I divide a vector by its magnitude, I get what? Unit vector along its direction. ये वेक्टर कौन से डायरेक्शन में? Y axis. What is the unit vector along y axis called as z cap. बरोबर आहे. मग आता तुम्ही ह्या पॉइंट कडे नीट बघा. What is a bar is equal to a bar is equal to a bar is equal to ax bar. What is ax bar is equal to ax I cap plus what is ay bar is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई. काय येणार सांगा मला? ay z cap. और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. This vector has been splitted into two vectors. This vector has been splitted into two vectors. A bar has been splitted into two vectors. One is along x-axis, one is along y-axis. The process of splitting a given vector into two or more vectors is known as resolution of vector. क्या बोला मैंने? Splitting a given vector into two or more vectors is known as resolution of vector. ये जो दो पार्ट्स है वेक्टर ए को हमने ax I कैप और ay j कैप में स्प्लिट किए. ये जो पार्ट्स है उनको हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स कहते हैं. क्या कहते हैं? Component of vector. The process of determining the component of vectors is known as resolution of vector. See, एक वेक्टर दिया, उसके पार्ट्स मैंने ढूंढे, उसको कहते हैं रेजोल्यूशन. दो वेक्टर दिए, सिंगल वेक्टर ढूंढा मैंने, उसको क्या कहते हैं हम? कंपोजिशन. रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड कंपोजिशन ऑफ वेक्टर दोनों अलग पार्ट है. जब हम वेक्टर को कंपोज करते हैं, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर करते हैं, तब हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है. और जब हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तब हमें क्या मिलता है? कंपोनेंट मिलता है. अगर ये दो कंपोनेंट, इस केस में ये दो कंपोनेंट्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बराबर है? ये ऐसा और ये ऐसा, then that components are called as rectangular components. These components are called as what? Rectangular components, or it is called as resolved parts. It is called as rectangular component, or it is called as what? Resolved part. What is meaning of what is meaning of resolution of vector? Splitting a given vector into two or more vectors whose combined effect is same as that of the given vector is called as resolution of vector. So, and the parts in which a vector is divided is called as component of vector. If these components are perpendicular to each other, those are called as rectangular component, or it is called as what? Resolved part. तो जब मैं आपको, मान लो मैंने आपको एक दिया वेक्टर p इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप. इसका मीनिंग क्या है? कि एक वेक्टर p है जिसका 3 यूनिट्स अलोंग x एक्सिस है और 2 यूनिट्स अलोंग क्या है? y एक्सिस है. This 3i cap and 2j cap are what? The parts of this vector. One part is along x-axis, one part is along y-axis. आपण इथं समजा आपण आता हा 2 डायमेन्शन मध्ये घेतला मी,
हा जर 3 डायमेन्शन मध्ये घेतला असता तर काय आलं असतं, मग ह्या पॉइंटला तीसरा कोऑर्डिनेट पण आला असता, तो काय असता असता az, और यहाँ पर क्या रहता, a बार इज इक्वल टू ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। आप पहला इतना वीडियो पॉज करो और जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो आप लिख कर ले लो। आप टॉपिक लिखो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स और ये लिखो, फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकलिटी बोलता हूं कि न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। आता या वेक्टरकडे नीट पाहून घ्या आपण, ह्या अँगलला थीटा म्हणूया। लुक एट दिस पार्ट, खूप इंटरेस्टिंग पार्ट आहे। व्हाट इज OA इज इक्वल टू, OA is magnitude of A bar which is denoted by what, A. What are the coordinates of O, 0 0. What are coordinates of A, AX and AY. So what is A is equal to under root AX square plus AY square। तो हमें इससे क्या मिलता है, हमें इससे मिलती है वेक्टर की मैग्नीट्यूड। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर आपको इससे ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। प्लीज ये नोट डाउन करो, a इज इक्वल टू रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। मान लो मैंने आपको एक दिया, मैंने अगर आपको क्वेश्चन दिया फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, तो आपको इमीडिएटली सॉल्यूशन क्या लिखना चाहिए आपने, गिवन वेक्टर क्या है आपका, a बार इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। देयरफॉर a म्हणजे काय, मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू अंडर रूट i चा कोएफिशिएंट किती आहे 3, j चा किती आहे 4, 3 स्क्वेअर किती 9, 4 स्क्वेअर किती 16, एडिशन किती 25, रूट कितना 5 प्लस व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 5। ये आपको जानना है बस। जैसा मैंने आपको कहा ना कि i क्या डिनोट कर दे, अ पार्ट ऑफ अ वेक्टर दैट इज अलोंग व्हाट x एक्सिस, z कैप डिनोट्स व्हाट, अ पार्ट ऑफ अ वेक्टर दैट इज अलोंग व्हाट y एक्सिस। वी डिस्कस द resolution of vector in 2 dimensions। In same manner, if there is a vector A and you have a component ax I cap plus ay j cap plus az k cap, okay, that means this is a vector in which dimension, 3 dimension। ax I cap is a component along x axis, ay j cap is a component along y-axis and az k cap is a component along z-axis। The magnitude of this vector, magnitude of vector A is given by A is equal to under root ax square plus ay square plus az square। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और आप मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके देंगे। द क्वेश्चन इज एग्जांपल, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ओके, मी डायरेक्टली लिहितो कारण का आपल्याला शेवटी सीईटी जेईच्या परीक्षा क्रॅक करायच्या आहेत, आपल्याला ते पटकन यायला पाहिजे। हा वेक्टर आहे, ह्याचा मॅग्निट्यूड मला फाइंड आउट करायचा आहे। अंडर रूट i चा कोएफिशिएंट किती आहे 2, 2 चा स्क्वेअर, j चा कोएफिशिएंट किती आहे 2, 2 चा स्क्वेअर, k चा कोएफिशिएंट किती आहे -1, -1 चा स्क्वेअर, 2 चा स्क्वेअर 4, 2 चा स्क्वेअर 4, -1 चा स्क्वेअर 1, 4 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। खत्म। चलो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन देता हूं और मुझे यकीन है कि आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करके दोगे। वेक्टर P दिया है मैंने 6i कैप टाइम्स 2j कैप प्लस 3k कैप। दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे? बिल्कुल दिखाई दे रहा है।
चलो इसका मैग्नीट्यूड बोलो मुझे, मैग्नीट्यूड ओवरली ओवरली चाहिए मुझे सॉल्यूशन। आप सॉल्व करके बोलो क्या रहेगा मैग्नीट्यूड। गेट इन्वॉल्व इन द लेक्चर। क्या रहेगा मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड रहेगा अंडर रूट आई का कोएफिशिएंट 6, j का -2 और k का +3, 6 का स्क्वायर 36 +4 +9 is equal to √49 is equal to what? 7 units. So this is the what we was for today's lecture. मैंने अगर आपको कोई वेक्टर दिया तो आपको उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। अभी यहां पर देखो कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर दे, कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर दे। यहां पर देखो क्वेश्चन क्या है, if coordinates of A are 6 minus 1 1, then what is vector A is equal to? देखो यहां पर सॉल्यूशन देखो, जब आप वेक्टर A सिर्फ कहते हैं that means it is with respect to what? origin। तो A बार हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 8xi कैप प्लस 8yj कैप प्लस azk कैप। तो आप बोलो मुझे A कैप A बार कितना रहेगा? 6i कैप प्लस -1j कैप प्लस 1k कैप, यानी इसको हम लिखेंगे 6i कैप -j कैप प्लस k कैप। आ रही बात समझ में? एकदम बेहद ही आसान सवाल दिया था। इसके बाद में जो लेने वाला थोड़ा सा अलग रहेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले ये लिख ले लो आप। A very interesting part with this now. Now this is point A and this is vector A bar. What is vector A bar? If the point A, this is origin, if I draw a vector from origin, then this is called as position vector of point A. What is A bar? A bar is equal to what? It is PV of A. म्हणजे पोझिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए त्याला म्हणायचं। पोझिशन वेक्टरला काय म्हणायचं? वेक्टर that is directed from origin to a given point. What is A bar? Position vector of point A. चलो मैं और एक वेक्टर ले रहा हूं, यहाँ पर पॉइंट B है, तो वेक्टर OB क्या हो गया? वेक्टर OB, यहाँ पर मैं लिखता हूं वेक्टर OA, यहाँ पर लिखता हूं वेक्टर OB, जिसे मैंने B बार से डिनोट किया है। What is this? Position vector of point B। समझ में आ रहा है? What is vector OA is equal to A bar is equal to position vector of point A, OB is equal to B bar is equal to position vector of point B। चलो अब मैं ये ज्वाइन करता हूं और यहां से एरो ड्रॉ करता हूं। अब इस ट्राइंगल में आप देखो, इन ट्राइंगल OAB, in triangle OAB, OA plus AB, OA plus AB is equal to what? OB. This is by what? This is by triangle law of addition of vector। सही जा रहा हूं मैं? ठीक है। फिर अब यहां पर देखो, यानी व्हाट इज वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। OB क्या है? B बार, OA क्या है? A बार। और ये आपको हमेशा याद रखना है, झंडे करके रखो। What is AB bar is equal to B bar minus A bar।
आप बोलेंगे सर इसका सिग्निफिकेंस क्या है। यहां पर देखो, अगर मैंने आपसे पूछा फाइंड वेक्टर ए बी, देन व्हाट इज वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। चलो अब मुझे यहां पर बोलो व्हाट इज सी डी बार इज इक्वल टू डी बार माइनस सी बार। व्हाट इज पी क्यू बार इज इक्वल टू क्यू बार माइनस पी बार। मैंने अगर पूछा आपको व्हाट इज एम एन बार इज इक्वल टू एन बार माइनस एन बार। आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इसका सिग्निफिकेंस क्या है। आप मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, पहले ये आप नोट डाउन कर लो। ओके, अब ध्यान से देखो मेरा सवाल क्या है। सवाल देखो अब यहां पर क्या है। A particle moves from 251 to 463. Find displacement vector. ओके, अब यहां पर देखो ये इनिशियल पॉइंट है। ओके, लुक एट दिस सॉल्यूशन ना। सॉल्यूशन आप यहां पर देखो, उसका इनिशियल पोजीशन क्या है। इनिशियल पोजीशन को मैं ए बोलता हूं, इट इज व्हाट 251। सो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। What is final position is equal to? Final position is equal to what? B is equal to what? 4 6 3. यानी what is B bar is equal to 4i cap plus 6j cap plus 3k cap। ध्यान से देखो बच्चे लोग, वो पहले A पर था, फिर वो B को गया, तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। Displacement is a vector that joins what? Initial position to what? Final position. A directed line segment joining the initial position and final position is called as what? Displacement. यानी displacement vector, आपका displacement vector S bar is equal to what? AB bar. लेकिन what is AB bar is equal to? B bar minus A bar. Okay, so what is B bar is equal to 4i cap plus 6j cap plus 3k cap minus एक A bar कितना है? 2i cap plus 5j cap plus k cap. Just let me see whether it is still on the screen. Okay, और एक स्टेप हो सकता है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो, I लेने का 4i cap minus 2i cap is what? 2i cap. 6j cap minus 5j cap is equal to what? 1j cap. 3k cap minus k cap is equal to what? 2k cap. So what is the displacement is equal to? Displacement is equal to 2i cap plus j cap plus 2k cap. अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं और आप इसको आप मुझे ओरली बताने की कोशिश करो। मैंने ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट किया, क्या आप मुझे बोल सकते हो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? इट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 प्लस 4 9, 9 का अंडर रूट 3, यानी डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड कितनी है? 3 यूनिट्स। ऐसा सिग्निफिकेंस है। अगर आप इसके न्यूमेरिकल्स देखते हो ना तो बेहद सिंपल होते हैं वेक्टर्स के। चलो और हम कुछ न्यूमेरिकल सीखते हैं। तो
अब मुझे बेहद खुशी होगी अगर आप ये क्वेश्चन देखो। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन इज फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर along a bowl is equal to 3i cap plus 6j cap minus 2k cap। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए पूछा गया है। फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग a bar is equal to 3i cap plus 6j cap minus 2k cap। सॉल्यूशन, ध्यान से देखो सॉल्यूशन। होमवर्क में मैं आपको प्रॉब्लम्स पूछने वाला हूं तो आपको वो सॉल्व करने को आना ही चाहिए। व्हाट इज गिवन वेक्टर? व्हाट इज गिवन वेक्टर? गिवन वेक्टर इज a bowl is equal to 3i cap plus 6j cap minus 2k cap। okay, what is magnitude of given vector? What is magnitude of a bar? Magnitude of a bar हम सिर्फ a लिखते हैं। it is equal to under root 3 square plus 6 square plus minus 2 square, 3 का square 9, 36 minus 2 का square 4, 36 plus 4 40, 49, 49 का square root कितना है? 7। तो magnitude कितना आया? 7। लास्ट स्टेप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप, लास्ट स्टेप इज यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार। ए कैप को हम क्या लिखते हैं? ए बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। डिवाइड अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यू गेट व्हाट? यूनिट वेक्टर। यानी क्या? 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय 7। आप सिर्फ ऐसा लिख सकते हो या अगर आपको ऐसा लिखना है 3/7 i कैप प्लस 6/7 j कैप माइनस 2/7 k कैप, आप वैसा भी लिख सकते हो। दिखाई दे? ओके, गॉट इट? सो व्हाट वाज द क्वेश्चन? फाइंड a unit vector along a bar। So how to find a unit vector? Given vector, magnitude of a vector, then a unit vector along a given vector is determined by what? Dividing a vector by its magnitude। आ रही बात समझ में? आपको इस लेक्चर में आपको क्या याद रखना है कि अगर आपको मैंने कोई वेक्टर दिया इन फॉर्म ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप, हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। दैट इज व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। मैंने अगर आपको एक पॉइंट दिया और उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने को बोला, अगर मैंने आपको पॉइंट दिया 3 1 1 तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। मैंने अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए a और b और मैंने पूछा व्हाट इज ए बी बार, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। बस इतना तो आज हमने सीखा है, कुछ सीखा नहीं है हमने। एक वेक्टर दिया है, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करने की, एक यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करने का, पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करने का, और अगर 2 पॉइंट्स दिए हैं तो उन 2 पॉइंट को जोड़ने वाला वेक्टर कैसे डिटरमाइन करने का। तो इसके बेस पर आज का होमवर्क रहेगा। आज का लेक्चर एक्चुअली वेरी सिंपल है। आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल्स देखते हो देन this part is very very simple. So please, whatever the homework is given, you are going to submit it